नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत और अफगानिस्तान पर लगातार कवरेज नॉन स्टॉप आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सुपर एक्सक्लूसिव एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे काबुल से हमारे साथ जुड़ गए हैं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी। हशमत गनी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपके भाई तो अफगानिस्तान से बाहर हैं, लेकिन आपने चुना काबुल में ही रहना, अफगान लोगों के बीच में ही रहना। ऐसा क्या हुआ कि आपके भाई चले गए लेकिन आप पीछे रह गए, आप नहीं गए? देखिए, पहले तो आपका और आपको व्यूअर का और सारे जो इंडियन कम्युनिटीज है उनको सलाम। देखिए, बात के वो भी नहीं चलता था। हम लास्ट दिन उस पे ऊपर एक असैसिनेशन प्लॉट था और उसके मरने पे भी डर नहीं था हमारा। वो अगर मर जाता था तो बिल्कुल एक ब्लड बैथ हो जाता था काबुल में। हमारा ट्राइब भी छोटा सा ट्राइब नहीं है। हम 8 मिलियन अफगानिस्तान में है, 3.5 मिलियन पाकिस्तान में है। हमारे अपने लोग भी है, एफिलिएट्स भी है और ये भी है। और जो मैंने सोचा ये कि मैं पीछे कर और अपने लोगों के घर इतना ये कर दूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो जाए, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होते। और जो बिजनेस कम्युनिटी है, इंटेलेक्ट है, जो जितने लोग हमारे साथ हुए और जो पीछे थे उसका भी कोई बुरा नहीं। और मैंने जो तालिबान को भी कहा है कि मैंने आपको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा आपका गवर्नमेंट। आप ज्वाइन नहीं करेंगे आपने, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको ना, समर्थन कर रहे हैं आप उनका। देख रहे, मैंने जो लिंकेज है इसलिए है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो, कोई किसी को। जब दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया है, फिर हम लोग क्यों लड़े किसी और का जंग? हमने तो 40 साल से ज्यादा दूसरों का जंग लड़ा है। आपका भी एक मजाक कर दूंगा, जो आपका रॉक हो, इनको अगर कोई झगड़ा है ISI के साथ तो ये खुद स्टेट क्यों नहीं करते कि हमारे थ्रू करते? अमेरिकन ने भी वही किया, रशियन ने भी वही किया। हमारे कब्रिस्तानों को देखे, आधा आर्मी के आर्मी के लोग या पुलिस या एयरफोर्स का, आधा तालिबान का। कब तक ये चलेगा? गनी साहब, आप कह रहे हैं कि दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा कि अशरफ गनी चले गए छोड़कर, वो खुद अपने मुल्क को नहीं देख सकते, अफगान सेना नहीं देख सकती, तो हम यहाँ रुक के क्या करेंगे? और पूरी दुनिया अशरफ गनी को निशाना बनाते हुए कह रही है कि वो भाग गए अफगानिस्तान में अफगानी लोगों को छोड़कर, उन्होंने तालिबान का सामना नहीं किया। इस पर आपका क्या मानना है? देख लिए, जिस दिन ट्रंप ने बैठकर तालिबान के साथ बगैर अफगान हुकूमत और बगैर अफगान लोगों के इत्तला किया कि वो निकल जाएगा अफगानिस्तान से, उसी दिन पे सपोर्ट खत्म हुआ था। फिर बाइडेन ने फाइनल नेल लगा दिया। हमें जो अमेरिकन पॉपुलेशन है और जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है, उनसे अभी भी कोई अब नहीं है। मतलब ये दो हिस्ट्री में जितना रिलेशनशिप ये लॉस करेगा ओवर ट्रस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, वो टाइम पे दिखाएगा। जितना ज्यादा बाइडेन और ट्रंप किया अफगानों के साथ, किसी ने नहीं किया। लेकिन हशमत गनी, ये एक प्रोपेगेंडा है क्या फिर अशरफ गनी के खिलाफ, जो ये कहा जाता है कि वो प्लेन में बहुत सारे पैसे भर के चले गए और वो छोड़कर भाग गए? क्या ये उनके खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी है? अशरफ गनी है कहाँ इस वक्त, और उनका आगे के लिए क्या प्लान है, क्या विचार है? क्या कभी अफगानिस्तान लौटेंगे? देख लिए, अशरफ गनी प्लेन से यहाँ से निकल कर उज़्बेकिस्तान प्लेन बैठा, FSB ने चेक किया, फिर भी उधर से UAE अबू धाबी में बैठा। 20,000 से ज्यादा लोग पैलेस में और पैलेस की ग्राउंड में थे। सारा के सारा मौजूद है। ये प्रोपेगेंडा है
और ये खुद प्रूव हो जाता है। ये सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन है। कैरेक्टर असैसिनेशन है। यूई के पॉलिसी के और नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से वो कुछ स्टेटमेंट नहीं देता है, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यूई। जब यूई से निकल जाएगा या दोबारा आ जाएगा, सारा एक बात क्लियर हो जाएगा। तो मतलब वो यूएई में है अभी, और उनकी पॉलिसी की वजह से वो अभी खुलकर बयान नहीं दे रहे हैं, और बाहर जब वहां से निकलेंगे तो शायद अशरफ गनी की तरफ से, हालांकि ये क्लैरिफिकेशन अशरफ गनी ने दिया था कुछ रोज पहले कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ फेसबुक पे बस एक क्लैरिफिकेशन दिया था। हाँ, अच्छा, ये सारी दुनिया के अंदर ये क्यूरियोसिटी है हशमत गनी साहब कि आपकी फौज, मतलब अशरफ गनी की फौज, अफगान फौज हर शहर में लड़ रही थी तालिबान के साथ। हम पिछले महीने लगातार देख रहे थे शहर दर शहर जब तालिबान कैप्चर कर रही थी, तो अशरफ गनी और अफगान फौज जो थी वो सामना कर रहे थे उनके। फिर अचानक हमने देखा कि 2 या 3 दिन के गैप के अंदर तालिबान काबुल में घुस गए और अचानक फौज भी चली गई, फौज गायब हो गई, अशरफ गनी चले गए। तो ये एकदम से ये कैसे हालात बदल गए? एकदम से नहीं होता, पहले से हुआ था। कुछ न कुछ अमेरिकन का अंडरस्टैंडिंग भी था। अभी तो ये डिनाई करते कि सारा के सारा छोड़ते, कोई ब्लड बात ना हो जाए, फिर काबुल बैठकर काबुल के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक ट्रांसफर ऑफ पावर स्मूथ हो जाए। तो ये अमेरिकन गेम प्लान था आपका मतलब? जो असैसिनेट उन लोगों को सारा, अभी ये जब अशरफ गनी निकल जाएगा और ये कि सारा उन लोगों ने अपना टीम सब जगह पे एंटर किया था, अपना स्पेशल फोर्स अभी भी उनके पास है एयरपोर्ट पे, वो 01 जो CIA ट्रेन फोर्स है, वो भी है। वो सारा के सारा इंटेलिजेंस का मिला था, और 20 सालों में उन लोगों ने हर एक को खुद अपने चॉइस पे डाला था गवर्नमेंट। ये तो डिवाइडेड गवर्नमेंट था पहले से। ये बताइए हशमत गनी साहब, ये बताइए कि अब आप काबुल में हैं, तालिबान को आप सपोर्ट करेंगे, आपने ये अनाउंस कर दिया है। हालांकि आप कह रहे हैं कि आप उस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आप उनको सपोर्ट करेंगे। तो जो गवर्नमेंट बन रही है तालिबान की, वो किस तरीके से बन रही है? आप वहां मौजूद हैं, क्या उसका खाका होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कौन कैसे क्या करेगा? कुछ हमारे दर्शकों को यहाँ बताइए, क्योंकि अब तालिबान सरकार किस तरह से बन रही है, उस गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर यहाँ बहुत क्यूरियोसिटी है। जितना मीटिंग पहले हुआ है, अभी तो सारा सीनियर क्राउड भी इधर नहीं है। इन लोगों का बात है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन्होंने बनाना है। इनका इंक्लूसिव, और जो करजाई या कोई और चाहता है उसका बहुत अलग, या कानूनी या दूसरा अलग है। ये वो नहीं चाहते कि ये एक अलोकेशन कर दे सीट और वगैरह या मिनिस्ट्रीज किसी ग्रुप को, फिर वो अपने आदमी दे दे। इनका इंक्लूसिव का मकसद, मुझे भी ये बात मुझे अच्छा लगता है अगर ये लोग कर सकते हैं, इसको अभी देखना चाहिए। ये कहता है सारे अफगानों के साथ जितना एथनिक ग्रुप है, हम उस पे सेलेक्टिव करके वो जो इंडिविजुअल है वो हम ले आकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, मगर हम किसी को अलोकेशन नहीं देते। लेकिन क्या हामिद करजाई से बात हो रही है, अब्दुल्ला से बात हो रही है, आपने भी उनके साथ हो रही है, तो क्या ये लोग शामिल होंगे इस सरकार में, तालिबान की सरकार में? नहीं, और मेरा अपना रिक्वेस्ट भी है। मैंने कहा है ये लोगों को कि इनको शामिल मत कर दे। इन लोगों की वजह से ये 20 साल में ये अच्छा, आपने ये कहा है कि हामिद करजाई और अब्दुल्ला जैसे लोगों को शामिल ना करें सरकार में? हामिद करजाई doesn't have anybody. Abdullah also is left alone. वो अकेले, ये जो इख्तियार और वॉरलॉर्ड थे, जो माँ के को खलीफी तो निकल गए, वो तुर्की गए पाकिस्तान से। वो मेरा ख्याल है उनको जब पता चला गया कि उनको कुछ नहीं मिलता है, वो निकल कर भाग गए। ये करज़ई साहब को भी 13 years सारा पावर था उस पे। क्या किया उसने? बस काफी है वो बेटे तक कुछ जगह पे छोड़ दे के लिए। क्या करते हैं ये लोकेशन और ये कुछ तो आपको
हशमत गनी, ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि मतलब अफगानिस्तान के हर तबके, हर ट्राइब, हर गुट का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो आप जो इनके साथ शामिल हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको लगता है कि आपके जरिए पश्तून जो हैं, वो पश्तो स्पीकिंग लोग जो पश्तून हैं, वो उनके साथ जुड़ जाएंगे? क्या आपको भी ऑफर मिला है सरकार में शामिल होने का, हशमत गनी? नहीं, ऑफर तो इन्होंने पहले दिन, मैंने खुद कहा है कि मैंने ओपनली किया है, मैंने probably over 100 इंटरव्यूज इनको क्लैरिफाई किया है कि मैंने एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट एज अ रियलिटी। वी डोंट हैव एनी चॉइस, व्हाट आर वी गोना डू, फाइट मोर? कोई और बदल देगा? इंडिया का वॉर लड़ो या अमेरिका का वॉर लड़ो, रशिया का, किसका वॉर लड़ो? हमें ये कबूल करना है कि वो उन लोगों को अभी पावर मिल गया है। लेकिन हशमत गनी, आज की तारीख में आपके भाई को इतना खतरा था, इतना बड़ा थ्रेट था कि तालिबान चाहते थे कि वो देश में ना रहे, अगर रहते तो वो उन्हें शायद असैसिनेट कर देते। वो चले गए, उनको देश छोड़ना पड़ा। लेकिन आप उनके सगे भाई हैं, आप काबुल में बैठे हुए हैं, आपने तालिबान को सपोर्ट किया है, उनको आपका सपोर्ट चाहिए। तो ये बात थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि आपको सरकार में शामिल नहीं होना है या आप सरकार में शामिल नहीं होंगे। जरूर कोई प्लान उनका आपके लिए भी होगा। देख लिए, प्लान तो हर एक को ऑफर हो जाता है, प्लान तो आदमी पर है। क्या मैं इधर रह गया कि मैं अपने ट्राइब को वॉर से निकल जाऊं, उसको कोई और झगड़े में दाखिल ना करूं, अपने एफिलिएट को, बिजनेस कम्युनिटी को लॉक कर दूं कि लोगों को, इसलिए कि मुझे डर है कि इस मुल्क में जब इंटरनेशनल कम्युनिटी कट ऑफ हो जाता है, फॉरेन रिलेशनशिप कट ऑफ हो जाता है, एयर रूट कट ऑफ हो जाता है, हमारा 17 मिलियन पीपल डेली वेजर्स है। अच्छा, ये बताइए हशमत गनी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तालिबान एस्टैब्लिशमेंट में सबसे ऊपर कौन होगा? 2-3-4 ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम सुन रहे हैं, मुल्ला बरादर उसमें है, आप उनके साथ एसोसिएटेड हैं, आपने उनको सपोर्ट किया है। बार बार कहते हैं आप हम एसोसिएटेड है, कब कहते हैं कि मैं तालिबान में ज्वाइन किया है ना? लेडी, व्हाट इज द मैटर विद यू? आपने उनको सपोर्ट किया है, आपने उनको अपना सपोर्ट दिया है, आपने उनको अपना सपोर्ट दिया है ना? आपने कहा है कि आपने उन्हें एक्सेप्टेंस दिया है। Very wrong accusation. I am trying to save my people. What is wrong with you? हशमत गनी, मैं आप पे एलिगेशन नहीं लगा रही। नाराज होकर हशमत गनी चले गए क्योंकि उन्हें वो ये बात गवारा नहीं कर पाए कि हमने उनसे ये कहा कि वो तालिबान के साथ जुड़ गए हैं, तालिबान को समर्थन दिया है। लेकिन ये सच है, ये फैक्ट है कि वो आज की तारीख में काबुल में अगर सुरक्षित यूं बैठ के लाइव इंटरव्यूज दे रहे हैं तो तालिबान के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। अब वो तालिबान की सरकार में शामिल हो या ना हो, ये एक अलग बात है। उनका ये कहना है कि वो देश में खूनी हिंसा नहीं चाहते, अफगान लोगों के हित के लिए उन्होंने ऐसा किया है और वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, और नाराज होकर चले भी गए इस बात पर। लेकिन ये इस सच्चाई से वो मुंह नहीं मोड़ सकते कि अगर आज की तारीख में वो काबुल में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और जिंदा हैं, आराम से रह रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तालिबान के साथ हाथ मिलाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।